नेपाल में हिंसा के बाद आज तीसरा दिन है। देश भर में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है ताकि हालात को किसी भी हालत में अब सुधारा जा सके। उधर आज राष्ट्रपति छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने वाले हैं ताकि आंदोलन को खत्म कराया जा सके। तो फिलहाल आपको बताएं, अब कोशिशें हो रही हैं क्योंकि 2 दिन की स्थिति नेपाल में जिसने भी देखी, अब कोशिश यही है कि सुलगते नेपाल को कैसे संभाला जाए, कैसे यहां हालात नॉर्मल किए जाएं। क्योंकि मांगे तो मान ली गई। मांगे क्या थी? सोशल मीडिया बैन जो हटा लिया गया। मांगे क्या थी? प्रधानमंत्री का इस्तीफा जो कि हो गया। लेकिन बावजूद इसके अब किससे बात किया जाए या कौन अब सत्ता संभालेगा या नेपाल का भविष्य क्या होगा, अब इसको लेकर यहां चिंता और चल रही है। और इसी को लेकर कल सेना ने जब मोर्चा संभाला तो एक अपील भी की लोगों से घरों पर रहने के लिए। कर्फ्यू भी अलग अलग जगहों पर लगा दी गई है। आज राष्ट्रपति की बैठक भी है। प्रधानमंत्री ओली को लेकर भी अब संशय है कि क्या वो अभी नेपाल में है या कहीं जाने का उनका प्रोग्राम, क्योंकि इससे पहले दुबई जाने की खबरें आ रही थी। सेना ने अब पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि ओली ने पहले ही जब ये हालात बिगड़े थे तो सेना से सामने आने के लिए कहा था, लेकिन सेना ने कहा जब तक आप इस्तीफा नहीं देंगे तब तक स्थिति सही नहीं होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री का इस्तीफा हुआ और अभी भी कोशिशें ये हो रही हैं कि किसी तरह हालात नेपाल में संभाले जा सके। आज तीसरा दिन है। दिन की शुरुआत में अभी तो स्थितियां ठीक नजर आती हैं, लेकिन क्या ये दिन खत्म होते होते भी ठीक रहेंगी, ये सवाल बना हुआ है। नेपाली संसद को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। नेपाल में शाम 5 बजे से 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये नेपाल की संसद है जहां से पूरे देश की नीति तय होती रही है। जिन सरकारों ने सत्ता संभाला है वो यहीं से कामकाज करती रही हैं, लेकिन अब नेपाली संसद धधक रहा है। ये 9 सितंबर की तस्वीरें हैं। आंदोलन की आग ऐसी भड़की कि संसद की ये इमारत भी सुलग उठी। आठ सितंबर को राजधानी काठमांडू की सड़कों पर जेन जी के आंदोलनकारी उतरे थे। उनमें केपी ओली सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। उग्र हिंसा की रोकथाम के लिए सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाई थी, जिसमें 20 युवकों की जान चली गई थी। उसके बाद 9 सितंबर को जो हिंसा भड़की उससे पूरा नेपाल जल उठा। सोशल मीडिया पर बैन के बहाने शुरू हुआ आंदोलन सत्ताधारी और विपक्ष के दागी नेताओं और कई दलों के लिए भी आफत बना। मंगलवार को उग्र प्रदर्शनकारियों ने इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री ओली और राष्ट्रपति के आवास को आग के हवाले कर दिया। काठमांडू में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला का घर भी दहकने लगा। कई नेताओं के घरों को प्रदर्शनकारियों ने तबाह कर दिया। हिंसा की आग में भीड़ सभी सामानों को जलाती नजर आई। इन आंदोलनकारियों के आगे सुरक्षाकर्मी बेबस नजर आए। सरकारी इमारतें सुलग रही थीं। प्रदर्शनकारी एक एक कर सभी को आग के हवाले करते जा रहे थे। धनगढ़ी इलाके में नेपाली कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की और दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। आंदोलन में शामिल कुछ लोगों ने नेताओं के घरों से लॉकर भी लूटे और उसे तोड़ते नजर आए। बात सिर्फ आगजनी और तोड़फोड़ तक ही नहीं रुकी। आंदोलनकारियों का गुस्सा कई नेताओं और मंत्रियों पर भी फूटा। उन्होंने नेपाल के 4 बार के प्रधानमंत्री रहे शेर बहादुर देउबा को भी खून कर दिया। उनकी पत्नी और केपी ओली सरकार में गृह मंत्री आरजू राणा देउबा पर भी हमला किया गया। हालांकि नेपाली सेना के जवानों ने उन्हें बचा लिया। भीड़ के निशाने पर ओली सरकार के वित्त मंत्री रहे विष्णु प्रसाद भी आ गए। प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा कर उनकी पिटाई की। हिंसा की ये आग नेपाल के कई शहरों में भड़की है।
काठमांडू, भैरहवा, जनकपुर, लुम्बिनी प्रदेश, नेपालगंज, रौतहट और अन्य तमाम इलाकों में हिंसा ऐसी भड़की कि हालात बेकाबू हो गए। कहीं कारें फूंक दी गई, कहीं इमारतें लपटों में दहकती नजर आईं, कहीं जबरदस्त तोड़फोड़ से तबाही मची। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों को बालेन शाह का भी समर्थन मिला। वो खुद आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे। बिगड़ते हालात के बीच कल दोपहर में ओली ने इस्तीफा दिया। तब सेना ने हालात को संभालने की कोशिश की। रात होते होते नेपाल आर्मी के जवान गश्त करते दिखे। नेपाल में हिंसा का आज तीसरा दिन है। आज भी तमाम इलाकों में तनाव है और स्थिरता का माहौल है। नेपालगंज से आशीष श्रीवास्तव, काठमांडू से पंकज दास और अमित भारद्वाज के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।